बात सबको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश हो गया है। जो मत प्रतिशत मिला है वो पिछले मत प्रतिशत के आसपास ही है। मेरा वोट गिरा नहीं है। अगर आप पूरे चुनाव को देख ले सारे स्टेटों के, तो हमें भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट मिला है। हम बढ़ नहीं पाए हैं आगे कुछ वोटों में, हम बिल्कुल हारे नहीं है। हमारा वोट अपनी जगह कायम है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और 3 राज्य भले ही कांग्रेस हार गई है, लेकिन अगला कदम कांग्रेस का क्या होने वाला है, ये हमारे साथ बात करने के लिए शरद मिश्रा जी मौजूद है, उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या होगा अगला कदम? देखिए, एक तो ये बात सबको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश हो गया है। उसकी एक ठोस वजह मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी को इन ही स्टेटों में, जो स्टेट में भी 3 में चुनाव हुए हैं, जबकि एक स्टेट हम जीत गए हैं, 3 स्टेट के चुनाव में हमको जो मत प्रतिशत मिला है वो पिछले मत प्रतिशत के आसपास ही है। मेरा वोट गिरा नहीं है, हमारा वोट इंटैक्ट है। तो इसलिए कोई निराश होने की बात नहीं है कि हमारी कोई बहुत बड़ी वोट बैंक खिसक गई है, कुछ गए, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता एकजुट है और पूरी ताकत से 2024 की लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा। सर, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पर चूक गई कांग्रेस? देखिए, कमी नहीं होती है। राजनीति में क्या रहता है कि माहौल है, कुछ स्थानीय मुद्दे लोग उठा देते हैं, कुछ कह देते हैं। जब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारा वोट बैंक कहीं किसका नहीं है। हमारा वोट बैंक जो स्टेट वाइज 40%, 42%, 43% जितना पिछले चुनाव में मिला था, लगभग उतना ही वोट हमें इस बार भी मिला है। तो कोई कमी हमारी तरफ से रह गई, ऐसे ही अभी आकलन पार्टी करेगी उसका भी, लेकिन ऐसा कोई फौरी तौर पे नहीं दिखता है कि हमारी कोई कमी रह गई हो, हमारा वोट कम हो गया। हमारा वोट कम नहीं हुआ। अगर आप पूरे चुनाव को देख ले सारे स्टेटों के, तो हमें भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट मिला है। ये हमें अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना है कि कोई निराश होने की बात नहीं। हमारे अभी हम मीटिंग में आए, सारे लोग लड़ाई के लिए एकदम तैयार हैं, कोई निराश नहीं है और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में अगले कार्यक्रम को जाएगी। अगले 5 महीने करारी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी देगी। बूथ स्तर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पे कोई कमी रह गई है? नहीं। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन किया। सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वोट बैंक अगर कम होता तो ये बात मानी जाती कि कमियां रहीं। वोट बैंक बढ़ा नहीं, इसकी हमें समीक्षा करनी है। वोट बैंक कम नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम था वो पूरी तरह से काम किया। नेतृत्व पे पूरा कार्यकर्ताओं का भरोसा रहा और नेतृत्व ने जो भी रिजल्ट आए उसमें पूरी भूमिका अदा की और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अगली लड़ाई के लिए तैयार है और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार को आप इस देश में देखेंगे। सर, अगला कदम क्या रहने वाला है? जन जन से संवाद, जन जन से संवाद। अभी एक सबसे बड़ी बात जो है, राष्ट्रीय पार्टी जो अभी भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्र में है, केंद्र की सरकार, उसने घोषणा करी कि राजस्थान में हम 450 का सिलेंडर देंगे। हम ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 500 के, इस तरह से उन्होंने एक लोक लुभावन घोषणा की है, जबकि कांग्रेस पार्टी 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान में दे रही थी। तो अब हमारा कहना है कि अगर एक राष्ट्रीय दल जिसकी केंद्र में सरकार है वो राज्य स्तर पर ऐसी बातें कर रही है, तो हमारा उत्तर प्रदेश क्यों वंचित रह जाए? उत्तर प्रदेश में भी 450 में सिलेंडर मिलना चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। कहीं ना कहीं भाजपा की जो योजनाएं थी वो ऐन वक्त पे जनता को लुभाने में कामयाब रही। देखिए, जब भी राजनीति में कोई हार या जीत होती है उसके कुछ कारण होते जरूर हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम हारे नहीं हैं। हम बढ़ नहीं पाए हैं आगे कुछ वोटों में, हम बिल्कुल हारे नहीं हैं। हमारा वोट अपनी जगह कायम है और हमें जो ये एक प्रलोभन और एक ये जो माया जाल जो फैलाया गया उसको तोड़ के आगे बढ़ना है और 2024 में कांग्रेस को वापस लाना है। सर, जिस तरह से बीजेपी ने जैसे ही चुनाव जीता, कांग्रेस की तरफ से ये बात सामने आने लगी कि ईवीएम में गड़बड़ी देखी गई। तो सर, बीजेपी का कहना है कि जब हम कोई राज्य जीत जाते हैं तो ये लोग ईवीएम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, वहीं तेलंगाना में इस तरह की बात नहीं आती। नहीं, देखिए, ये सब बातें किसने कही, क्या कही, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे नेता ने, राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो छत्तीसगढ़ की जीत पर जीतने वाली पार्टी को बधाई देते हैं और हार को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, और जो तेलंगाना की जनता है उसको हमने थैंक्स बोला है। ये हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सर्वमान्य नेता का स्टैंड है, हम उसी स्टैंड के साथ हैं।
तो 24 में क्या खास रणनीति है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उस देश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को खारिज करेगी और एक नई सरकार 2024 में आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शरद मिश्रा हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस लड़ेगी भी और जीतेगी भी 2024 में, पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से कांग्रेस अपने परफॉर्म में नजर आएगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।